ओके गाइस, अपना सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लोगों ने कर लेना है। लेकिन थोड़ी सी क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा हद तक आज वीक है हमारे, लेकिन क्लास का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए मुझे आज किसी भी तरीके से क्लास जो है वो रखनी पड़ गई। तो वरना हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होती है। आपने पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है वो देखी होगी। तो अब मैं स्टूडेंट्स का काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो स्टूडेंट ने हमें सबमिशन दी है या ये कह लें जो हमने स्टूडेंट को सिखाया हुआ है। सो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये हमारी, क्योंकि हर मॉड्यूल अलग है, हर मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है वो अलग है, उसका कोर्स आउटलाइन अलग है, उसका मॉड्यूल अलग है। तो ये हमारे स्टूडेंट ने हमें शेयर सबमिशन दी थी, जुनैरा ने, फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट की एम्ब्रॉयडरी। क्योंकि जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी मॉड्यूल है, हर एक का टास्क है। जैसे एम्ब्रॉयडरी मॉड्यूल है, एम्ब्रॉयडरी का जब पूरा जो कोर्स है, जो पूरा मॉड्यूल है वाइंड हो जाता है तो स्टूडेंट को टास्क दिए जाते हैं। तो वो स्टूडेंट ने टास्क जो है ना वो हमें सबमिशन देनी होती है टास्क की। तो उस बेस पर जो है स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि जो आपके टास्क होते हैं ना, उन टास्क के अंदर आप हर चीज कर लेते हो। मतलब टास्क के अंदर बेसिकली जो आपकी नंबरिंग होती है, जो आपको मार्कशीट मिलेगी फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट को, तो उनके नंबर जो होते हैं वो इसमें ऐड होते हैं। तो ये इनके दो क्वेश्चंस उनकी सबमिशन में थे। एक क्वेश्चन उन्होंने ये सबमिट करवाया है और एक क्वेश्चन ये। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस डिजाइनिंग का भी आपका एक अलग टॉपिक है एम्ब्रॉयडरी में। तो आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनाना सीखते हो। ठीक है। ये भी हमारे स्टूडेंट का वर्क है। ठीक है। और इनका नाम पूछना नदीम है। ठीक। उषा ने फैशन इलस्ट्रेशन में उनका एक मॉड्यूल था, उनका टास्क मिला था कि आपने 3D आर्ट वर्क जो है वो सबमिशन देनी है। तो उन्होंने ये वर्क जो है वो हमें सबमिट कराया था। आप इसे देख सकते हो कितना प्यारा काम जो है वो उन्होंने किया है। तो जो स्टूडेंट का काम है, जो हमें सबमिशन देते हैं, जो कि बेसिकली उनका टास्क का हिस्सा होता है, वो मैं सीधे आपको दिखा। ये सारा वो काम है जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है। बी ऑनेस्ट कहूँ गाइस, टाइम बहुत कम होता है तो मुश्किल हो जाता है। ये आई थिंक ये भी उष्णा का ही काम है। इन्होंने नाम नहीं लिखे अपने, ये उष्णा का ही काम है। मूड बोर्ड बनाया इन्होंने पूरा, फिर उसके अबाउट उन्होंने पूरी अपनी सिलेक्शन की। मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन है इसका मॉड्यूल। ठीक है। मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन पर इन्होंने काम किया हुआ है इस तरीके से। इन सबको मैं डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज ऊपर चले हमारी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से आप स्टूडेंट्स का वर्क चेक कर सकते हो। जिस स्टूडेंट ने जैसा सीखा, जैसी प्रैक्टिस की, उसके काम में उतनी ही फिनिशिंग है। ठीक है। जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनके काम अलग है। ये भी बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि फैशन इलस्ट्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका जो ड्रेस होता है वो नजर दिखना चाहिए कि आप डिजाइन क्या बनाने वाले हो। तो इनके हर ड्रेस में इनकी डिजाइनिंग जो है वो दिख रही है कि इनकी क्या डिजाइनिंग है, क्या इन्होंने मटेरियल जो है वो यूज किया है। ठीक है। हर चीज। अभी बहुत से स्टूडेंट का काम जो है वो पेंडिंग पर है। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो हमें दे देंगे तो उसकी भी आपको वीडियो वगैरह सब कुछ दिखा दिया जाएगा। इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन थी। ठीक है। ये इनका लहंगा है। लहंगे के इन्होंने बता दिया कि ये डिजाइन नहीं होगा तो ये वाले डिजाइन होंगे। इसी तरह ब्लाउज के, ये ब्लाउज कलर चेंज कर सकते हैं। स्लीव्स जो है इस पर चेंज हो सकती हैं। इसी तरीके से इनके दुपट्टे जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन थी ये। काफी मजेदार काम किया इन्होंने। ईस्टर्न वेयर पर इन्होंने ये दो प्रिंट्स भी रेडी किए हैं, जो प्रिंट्स के सैंपल भी लगाए हैं और प्रिंट्स भी इन्होंने बनाए हैं, रेंडर किए हैं। तो काफी मजेदार काम है। ये काम अभी तक मैंने डिस्प्ले नहीं किया है, किसी को भी नहीं दिखाया है। यू आर द फर्स्ट। देखना। ठीक है। ये मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन में उष्णा नदीम का काम। अब थोड़ा सा वैसे होगा, थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का काम है गाइस। ये भी हमारी है उसका कौला नुमान का काम है। ये इन्होंने ये क्वेश्चन देखो, हर स्टूडेंट की अपनी वे ऑफ वर्क है, वो किस तरह से सबमिशन देता है और किस तरह से काम करता है। एम्ब्रॉयडरी में इनका ये, इन्होंने ये दो क्वेश्चन जो है सबमिशन दिए। इसके अलावा इन्होंने ये जो है हुक आर्ट में बनाया था। इसके अलावा इनका जो है ये इलस्ट्रेशन पे है काम। देखो इसकी अनबॉक्सिंग भी हम आज ही कर रहे हैं आपके सामने।
आई डोंट नो उन्होंने काम कैसा किया, लेकिन जस्ट क्योंकि हर स्टूडेंट अपनी एफर्ट जो है वो करता है। और ये एम्ब्रॉयडरी का इनका, इन्होंने डिफरेंट टाइप से एम्ब्रॉयडरी की है। ये क्रॉचीट वर्क किया है इन्होंने, ये इन्होंने सीन पे काम किया है, ये इन्होंने फैंसी वर्क किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पेरम पाली भी करते हैं, नहीं टाइम शॉर्ट होने की वजह से चाहते हैं कि बस काम हो जाए। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर काम बेहतरीन करना है तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि काम फौरन के फौरन करो, सोच समझ के करो, बिकॉज फैशन डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इनका एम्ब्रॉयडरी है। कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली आप लोग चैट बॉक्स पे कर सकते हो, कोई सवाल पूछना हो सवाल पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से क्लास ले रही हूँ, बी ऑनेस्ट को, मैं बहुत मुश्किल से क्लास ले रही हूँ। क्योंकि ना नहीं लेने वाली थी, क्योंकि मेरा अभी भी सिस्टम आया नहीं। ये मैं बहुत मुश्किल से आज की क्लास ले रही हूँ, लेकिन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लासेस मेरी फ्राइडे से स्टार्ट है, मैं मजीद लेट नहीं कर सकती। ये इनका फैशन इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कि बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। ठीक है, आप लोग देख सकते हो सारी चीजें। फैशन इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग, कि आपका ड्रेस सजाना चाहिए, अदरवाइज ब्रांडिंग वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब सीख रहे हो, आपको जब सिखाया जा रहा है तो आप उन पर फोकस कर रहे हो। इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है काम की, तो इसलिए इनका काम जो है वो थोड़ा सा वैसा है। बुरा नहीं है, अप्रिशिएट करेंगे अपने हर बच्चे को। ये बहुत प्यारा बनाया है इन्होंने, ये भी अच्छा बनाया हुआ है। ड्रेस आपका विजुअल होना चाहिए कि आपने किस ड्रेस पे काम जो हो वो कर रहे हैं। हर चीज सिखाई जाएगी, फेस रेंडरिंग सब कुछ। इनके मूड बोर्ड जो है हमें अभी रिसीव हुए हैं, क्योंकि ये उस वक्त सबमिशन नहीं दे पाई थी। ये भी बहुत प्यारा इन्होंने बनाई है इलस्ट्रेशन, ये भी अच्छी बनाई है, प्यारी बनाई है। बुरा काम तो नहीं है इनका, अच्छा काम है इस फॉला का। ठीक है, ये इनका वैसा वाला है, वेस्ट मटेरियल्स इन्होंने, क्योंकि टास्क स्टूडेंट को दिए जाते हैं और टास्क के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। ये भी ड्रेसेस देखो बहुत प्यारे बनाए हुए। ये इनकी थी 3D पर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब हम। ये सारा काम जो है फैशन के ही स्टूडेंट्स का है, ऐसा नहीं है कि ये काम मेरा हो। ये सब फैशन के स्टूडेंट्स का काम है, तो मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। स्टूडेंट को प्रॉपर रिलीफ दिया जाता है कि अब ऐसा भी मुमकिन है कि पहले आप एक मॉड्यूल को कवर करो, जब वो खत्म हो जाए तो नेक्स्ट, फिर खत्म हो जाए तो नेक्स्ट। लेकिन ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो बाकी में काम कर रहे हो, क्योंकि क्लासेस की रिकॉर्डिंग स्टूडेंट को मिल जाती है, आपके पास सेव होती हैं, आपके पास जब टाइम हो जब काम करें, और जब सब चीज़ों को सबमिशन दे दें, फिर आप असाइन सर्टिफिकेट ले लें। ये फैब्रिक पेंटिंग में अरूसा का काम है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ये ये सुंदस का काम है। ठीक है, बहुत प्यारा काम, ये सुंदस का काम मुझे हमेशा याद रहता है। देखो किस कदर ब्राइट कलर्स हैं, तो ये चीजें भी स्टूडेंट को सिखाई और बताई जाती हैं कि आपने काम जो है वो किस तरह से करना है। ये भी बड़े मजे का है, देखो शेडिंग बहुत प्यारी की, ये इन्होंने बहुत प्यारा किया डार्क शेड के फैब्रिक, क्योंकि फैब्रिक पेंटिंग के मॉड्यूल में हर चीज बताई जाती है कि आपने लाइट टू डार्क पे कैसे काम करना है, कलर्स पे कैसे काम करना है, आपके कलर्स ब्राइट कैसे हो, सब कुछ। ये सिलिक पे काम किया इन्होंने, सिलिक पेंटिंग, बहुत प्यारा। ठीक है, आप भी ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन वही चीज है पैशन, पेशेंस। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी लगन और आपका टाइम देना। टाइम नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं सीख सकोगे, फिर बिग बेट का काम होगा। टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, गलती होंगी उनको रिजॉल्व करोगे, तो आप बहुत अच्छा काम सीख सकते हो। या दूसरा का काम है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से तहमीना का काम है, तहमीना मुनीर। या शुमाइला का काम होगा, आई थिंक शुमाइला का काम है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने अपने नाम नहीं लिखे थे। ये है हिनाम बरीन का काम, देखो सबमिटेड बाय हिनाम बरीन। ये सारे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे ऑनलाइन सीखा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
कितना प्यारा काम किया बलोडे। आप लोग भी ऐसा काम डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आपकी स्ट्रगल होनी चाहिए। ये आई थिंक उसवा का काम है। उसवा हमारी एम्ब्रॉयडरी के स्टूडेंट थी। ये सुंदस का काम है, फैब्रिक पेंटिंग। ये शुमाइला, शुमाइला का पेज है, पेंटेड बाय नीडल्स। ठीक है, आई थिंक अब वो एक्टिव नहीं है, बट आप चेक कर सकते हो। शुमाइला पेंटेड नीडल्स के नाम से उन्होंने ये सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो देख सकते हो। ठीक है, ये भी उसवा का काम है। ठीक है, स्टूडेंट्स ने अपनी चीजों ने मार्किंग की हुई है, वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो याद रखना कि किसका क्या काम है। ये है बीड्स वर्क। नाउ नेक्स्ट। ये भी हमारे स्टूडेंट्स का ही काम है सारा। काफी स्टूडेंट हैं, काफी तरीके से। ऊष्णा का काम है ये। ऊष्णा। ठीक है, ये इन्होंने फैशन इलस्ट्रेशन में बनाई थी। ये ऊष्णा ने जो है खूब पार्ट में बनाया था। कितना डिसेंट और कितना प्यारा लग रहा है। ये इन्होंने जो है अपना क्वेश्चन सबमिशन दी है। ये इन्होंने थीम वर्क पे काम किया। देखो, हर चीज सिखाई जाएगी, लेकिन वे ऑफ वर्क है, आपकी क्या सोच के काम करते हो, हर चीज आपके इस कोर्स का हिस्सा है। ये सारा हमारी उष्णा का काम। ठीक है, क्लियरिटी आप लोग देख सकते हो काम की, वर्क की। ठीक है, ये मल्टीपल स्टिचेस पे काम किया है। ये इनकी रिबन एम्ब्रॉयडरी, ये बहुत प्यारा काम किया है उष्णा ने। ये इनका पैच वर्क है। ये सारा इन्होंने इस फैब्रिक को पहले पॉलिस्टर फोम से स्टिचेस किए, फिर इन्होंने ये एप्लिक वर्क किया सारा। ये सारे कपड़े से लगे हुए, सारा कपड़ा लगा हुआ है। ये देखो, ये इनका सेकंड क्वेश्चन है एप्लिक वर्क। नेक्स्ट, ये। ठीक है, तो ये उष्णा का काम। नेक्स्ट काम। नेक्स्ट में जो भी हमारे सामने आ रहा है, फर्स्ट मैं वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। सॉरी, कैमरा हिल रहा है तो। ये हमारा कुछ क्लास वर्क है। टाइम सेव करने के लिए, टाइम इतना नहीं था कि मैं आयरन करूँ। ये पॉकेट्स था, स्विंग में सिखाई थी कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ पॉकेट जो है वो किस तरह से लगा सकते हो। ये डार्क शेड के फैब्रिक पर आप किस तरह से शेड कर सकते हो, क्या रिजल्ट होते हैं, क्या कलर किस तरह से बनता है, किस तरह से शेड करते हो, वो सारी चीजें। ये डाई का प्रोसेस है कि आप किस तरह से डाई करते हो। डिफरेंट टेक्निक, जैसे मार्बल है, नाइफ है, सीजर है, बॉक्स प्लेट है, समोसा है। ये सारी टेक्निक्स है। ये है स्पाइडर वेब टेक्निक। समोसा, सिंगल समोसा, डबल समोसा, सीजर। ठीक है, चुनरी। ये हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग है। थ्री कलर्स, थ्री कलर्स की स्क्रीन प्रिंटिंग अगर आप देखो, तो इसमें तीन कलर है। नंबर वन, ये लाइट पिंक, पर्पल एंड देन ऑरेंज और ग्रीन। फोर कलर्स स्क्रीन है ये, नॉट थ्री। फोर कलर्स की स्क्रीन हम किस तरह से बनाते हैं वो। ये हमारा स्विंग का है। कॉलर, शॉल कॉलर। ये हमारा बैंगल है, बैंगल टेक्निक। ठीक है, ये भी हमारी कोई टेक्निक थी, काफी सारी टेक्निक सिखाई थी। 15+ टेक्निक्स थी फॉर टाई एंड डाई में। ठीक है, ये सारी हमारा क्लास वर्क है जो हमने किया है। ठीक है, ये चना टेक्निक है। ये मेरे ख्याल से दाल की नहीं, ये बोतल कैप की टेक्निक है, ये चना की टेक्निक है। ये हमने फ्री हैंड काम किया था। ये हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग का हमने क्वेश्चन रेडी किया था। ये स्टिचिंग रहना अभी हुए नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन प्रिंटिंग का, एक ये क्वेश्चन है, एक हमारा ये क्वेश्चन है स्क्रीन प्रिंटिंग का। टू कलर्स पे काम किया था इसमें, पिंक और पर्पल। ये हमारा अभी टाइप था। इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन था सैंपल से स्टूडेंट को कि आप किस तरह से काम जो है वो कर सकते हो। मोनोटोन, सिंगल टोन। ये स्टेंसिल वाली हमारी स्क्रीन थी। डार्क शेड के फैब्रिक पर किस तरह से आप जो हो पेंटिंग करोगे, स्क्रीन प्रिंटिंग। ये सारा हमने प्रिंट किया है, ये सारा प्रिंट है। ये पेंट नहीं है, प्रिंट किया हमने बकायदा तौर पर स्क्रीन के जरिए। ये भी हमारा एक टेक्निक है। ये भी हमारी काफी टेक्निक्स है।
ये हमारा कोट कॉलर है। ठीक है, दिस वन, ये भी हमारा कोट कॉलर है। सॉरी, हाँ, नॉच कॉट कॉलर। ये हमारा फैब्रिक पेंटिंग है। ठीक है, टाइम बहुत कम था गाइस, आज भी ऑनेस्ट कहूँ तो। ये हमारा फिलिंग प्लस आउटलाइन है, फैब्रिक पेंटिंग का मॉड्यूल। किस तरह से नेकलाइन को पेंट करो, सारी चीजें सिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। ये ड्राई ब्रश टेक्निक है। ये मोनोटोन टेक्निक है कि एक ही कलर के डिफरेंट शेड पे काम करना। डार्क शेड के फैब्रिक पर किस तरह से काम करते हैं, ये वो टेक्निक है। सारा बॉर्डर किस तरह से बनाते हैं, फर्दर न्यू चीज। ठीक है, ये हमने लीलन के फैब्रिक पर पेंट की थी। ये फिलिंग वर्क है सारा, ये बैच वन का काम है। ये मैंने बैच वन के साथ काम किया है। ठीक है, ये शेडिंग है, हेयर रेंडर किस तरह से किए जाते हैं। हमारी ये एक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाऊंगी क्योंकि हमें काफी काम आपको दिखाना होता है। सिलिक पेंटिंग पर पॉट है। सिलिक पेंटिंग पर हमने इस तरह से डमी वर्क किया था, ये उल्टा है। ठीक है, ये सारी ड्राई ब्रश की टेक्निक है कि आपने ड्राई ब्रश की किस तरह से ब्रश को चलाना होता है, शेड किस तरह से करते हो फ्लोरल्स को। ये ब्लॉक प्रिंटिंग ऑर्गेन्जा पे बताई थी। ये हमारी बातिक की सिलिक पेंटिंग है। अगर आप इसको इस तरह से देखो तो ये इस पर कुछ गोटा कोन ग्लिटर कोन नहीं लगी हुई है। बातिक टेक्निक है, पहले बातिक से काम करते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर जो वैक्स होती है उसको हटा देते हैं। ये एम्बोस। ठीक है, ये सिलिक पर हमने पेंटिंग की हुई है। जिसका भी कोई क्वेश्चन है आप लोग काइंडली चैट बॉक्स पे करते जाओ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगी, कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो। ये हमारा डस्ट वर्क था। ये हमारी जो मेन मेन जो मोटिव था उस पर हमने काम किया था, हर चीज रेंडर। ये हमने न्यू तरीके से जो है वो शेड किया था फ्लावर को। कुछ मोटिव्स उल्टे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्लास एंड होने वाली है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये हमने हाउस की शेडिंग की थी क्योंकि हर चीज होती है कोर्स में। हर चीज है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स एक मुकम्मल तरीन कोर्स है। ये देखो, ये सिलिक पेंटिंग हमने की थी। डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिव पे वर्क करते हैं, ग्लिटर कोन, गोटा कोन। जो भी क्वेश्चन है काइंडली आप लोग कर लो गाइस। ये हमारा लाइन वर्क है। ये हमने लाइन से काम किया था, मतलब फिलिंग विद आउटलाइन, लाइन बहुत डिटेल में काम हुआ हुआ है ये लीलन के फैब्रिक पर। ये भी ड्राई ब्रश टेक्निक थी। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लूं मैं, क्या लिखा है इन्होंने। ये सब ऐसे कहने की बात है, मेल में और फीमेल में जो स्टिचिंग का होता है ना, वो लोग कहते हैं, लेकिन लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ना मेल को ज्यादा तरजीह देते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वुमेन जो होती है ना वो घरेलू होती हैं, और उनके पास वो घर के काम भी कर रही होती हैं, फिर सिलाई भी कर रही होती है, तो इस हवाले से उनकी सिलाई आगे पीछे हो जाती है। अब जेंट्स है, अगर जेंट्स कोई टेलर है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, घर में बैठना, फिर घर से बाहर शॉप पे जाना, सिर्फ काम करना, फिर घर में वापस आना। तो उसका फुल फोकस जो होता है वो जेंट्स की टेलरिंग पर होता है, नहीं उसकी सिलाई पर होता है। वुमेन का क्या होता है, घर में घर के काम भी देख रही होती है, सिलाई भी कर रही होती है। तो इस पर्पज से उन्हें लोग ये थॉट है, एक सोच है कि उनका काम में इतनी फिनिशिंग नहीं होगी। बाकी कुछ वुमेन्स ऐसी भी होती हैं जो मैन को भी जो हमारे बॉयज हैं, मेल टेलर्स जो हैं उनको पीछे कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक थॉट है। और यही थॉट है कि भाई औरत जो है ना, जल्द, औरत के अंदर वैसे भी जल्दबाजी रखी है अल्लाह ताला ने ना, वो थोड़ी सी जल्दबाज होती है। ये ट्रिपल शेडिंग होती है। ये आउटलाइन वर्क है, बेसिक आउटलाइन से स्टार्ट होता है हमारा कोर्स। ये एम्बोस की आउटलाइन अगर आप गौर से देखो तो सब एम्बोस हुआ हुआ फूला हुआ है। ये हमने डा ये हमने डार्क शेड के फैब्रिक पर आउटलाइन वर्क किया था, सारा पेंट हुआ हुआ है ये शेडिंग वर्क है। ठीक है, ये हमारी दूसरी टेक्निक्स है फैब्रिक पेंटिंग से ही रिलेटेड, डिफरेंट आर्ट पे काम करते हैं गाइस। ये हमारा फिल्म प्लस आउटलाइन का मोटिव है।
है। ये हमारा जो है टोन्स पे काम था, शेडोज पर, कि किस तरह से शेडोज लाइट टू डार्क जाएंगे। हमारा डार्क शेड पे काम था। ये zigzag आउटलाइन, ये भी एम्बोस है। अगर आप देखो तो देखो, ये एम्बोस हुआ है फूले हुए कलर्स। ये भी हमारा जो है पेंटिंग है। अक्सर लोग इसे एम्ब्रॉयडरी कह देते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इससे जा रही हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम जो होता है वो थोड़ा कम होता है। ये मोनोटोन टेक्निक है। क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। ये सारा शेडिंग देखो, शेडिंग हुई भी है। ड्राई ब्रश टेक्निक, ये भी शेडिंग है। ये सारी फैब्रिक पेंटिंग में हर चीज, हर टाइप के मोटिव पे काम करता हूँ। आप हमें जो भी काम सबमिशन दोगे ना, देखो एक आपका कोर्स चल रहा है, ठीक है। जब कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कोर्स से रिलेटेड आप काम कर रहे हो ना, वो सब आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा, पोर्टफोलियो आपके पास रहेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप अगर पोर्टफोलियो सबमिशन दोगी, हमें जस्ट वीडियो बनाकर सबमिशन दोगी, जिसकी काफी वीडियो मैंने अपनी पहले वाले सेशन में दिखाई। जो टास्क होते हैं ना, जो पहले मैंने दिखाए, तो हमारा काम है, जो मैंने कहा कि ये स्टूडेंट वर्क है, वो टास्क है। वो उसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे फैब्रिक पेंटिंग में 6 से 7 मोटिव पे काम करना होता है। आप 6 से 7 मोटिव हमें सबमिशन देते हो, ताकि हमें भी आइडिया हो कि स्टूडेंट काम सही सीख पे रहे हैं कि नहीं। तो वो हमारे पास आता है। पोर्टफोलियो का काम आपके पास रहेगा। ठीक है। ये सारा पेंटिंग है। ये भी हमारा रोज है, देखो। शेडिंग, हमारे फ्रूट बास्केट शेडिंग करना सिखा रहे थे स्टूडेंट को। हाउस शेड करना सिखा रहे थे, ड्राई ब्रश। ये भी हमारा शेडिंग है। ये भी हमारा शेडिंग है। ठीक है। ये हमारा स्विंग, ये भी हमारा शेडिंग है, बहुत प्यारा बना हुआ है। बेचारा आयरन ही नहीं हुआ वो। ठीक है। ये देखो, ये बहुत प्यारा हमने फ्लावर रोज की शेडिंग दी थी। ये हमारे कॉलर्स आ जाते हैं। ठीक है। ये कॉलर हो गया, 2 पीस कॉलर, डबल प्लेकेट के साथ। हमारा शॉल कॉलर हो गया, ओपन शोल कॉलर हो गया। ये हमारा चाइनीज फ्लैट वी कॉलर हो गया। ये हमारा जो है पीछे से इधर से नॉच कॉलर हो गया। इसी तरह से ये हाफ शेरवानी कॉलर हो गया। ये चाइनीज वी कॉलर हो गया। काफी सारे, हर कॉलर का अपना अलग नाम है। ये स्कूल कोड कॉलर हो गया। इसी तरह से काफी सारे कॉलर्स हैं, कुछ बेतरतीब भी हो रहे हैं। ये डीप राउंड कॉलर हो गया। ये हाफ शेरवानी। काफी सारी चीजें स्टूडेंट को जो है वो सिखाई थी। ये भी हमारा जो है शेरवानी कॉलर है लेडीज का, जिनका इस तरह से खुला हुआ होता है। ये हमारी जो है डोरी के साथ। इसी तरह से डायमंड पे कैसे डिजाइनिंग करनी है, वो सारी चीजें। किस तरह से आपने ये डेकोरेटिव चीजें जो है बनानी है, वो सारी चीजें। किस तरह से आपने फ्रिल को अटैच करना है, वो सारी चीजें। किस तरह से आपने इस तरह से दामन की डिजाइनिंग करनी है, सारी चीजें हमारे कोर्स करते हैं। ये है डबल बेल्ट पॉकेट। डबल बेल्ट पॉकेट किस तरह से लगती है, और जेंट्स की जेब जो है वो किस तरह से लगती है। इसी तरह से ये हमारा पैटर पैन कॉलर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से जिप्स आ जाती हैं, फैंसी जिप किस तरह से लगेगी, गुम जिप किस तरह से लगेगी। ये गुम जिप है। ठीक है, यहाँ से देखो, ये गुम जिप है। ये गुम है, नजर नहीं आती। इसी तरीके से ये हेल्टर नेक है। ठीक है। इसी तरह से ये जो है हमारी सादी जिप है, जिसमें फैब्रिक ओवरलैप हो जाता है इस तरह से। ठीक है। और इसी तरह से ये हमारी पॉकेट्स आ जाती हैं। ये हमारी जेंट्स की पॉकेट, जो जिपर पॉकेट होती है, वो किस तरह से लगती है, वो हो जाता है। ये हमारे से इस तरह से फ्लैप वाली जो पॉकेट होती है, वो किस तरह से लगती है। ये हमारी, मतलब हर चीज स्टूडेंट को सिखाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस तरह से प्लेकेट्स बनती हैं, ताबीज पट्टी, बटन पट्टी। किस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हो, किस तरह से जाल बना सकते हो इन दामन में, इन डिफरेंट चीजों में। साइड प्लेकेट किस तरह से बनाते हो, वो सारी चीजें स्टूडेंट को सिखाई जाती है। कफ किस तरह से लगती है, कफ के अंदर प्लेकेट किस तरह से लगती है, सादा पाइंचा किस तरह से बनाते हैं। इसी तरीके से विदाउट प्लेकेट कफ किस तरह से बनती है।
ये नॉर्मल पैटर पैन कॉलर जो है उसमें बेल लगानी है तो किस तरह से लगती है। तो ये सारा काम जो है हमारा है स्टूडेंट के साथ स्विंग का और उसका फैब्रिक पेंटिंग का और बस टाइम टाइम। मजीद काम आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स का काम, क्योंकि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कोई कम बच्चों ने थोड़ी सीखा हमसे, काफी स्टूडेंट ने हमसे सीखा है। ये सदफ का काम है। सदफ ने काम किया हुआ है बहुत प्यारा। सदफ का काम बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने हर जगह उनका जो बैकग्राउंड है ना उसको उन्होंने बहुत कलरफुल किया हुआ है। इन सबको हमें माउंटेनिंग करनी है, बिकॉज पहले स्टूडेंट्स के साथ ये था कि हमें बोला था कि बस आप फैब्रिक ही भेज दो। देखो सदफ काफी अच्छा काम जो है वो सदफ ने किया हुआ है। ठीक है। अगर कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। जुम्मे तक का टाइम है। जुम्मे को फर्स्ट क्लास है, हैंड एम्ब्रॉयडरी का मॉड्यूल है। ये स्टूडेंट का वर्क है सर। मटेरियल इसमें ग्रुप में शेयर कर चुकी थी। जिसने भी लेना हो वो मटेरियल बाय कर ले, देन हम उसको क्लास में ज्वाइन करें। ये तहमीना का काम है। इनकी नोट्स में थोड़ा सा फर्क आ गया। ठीक है। सॉरी। ये है इरम जावेद का काम, बहुत प्यारा काम किया था इरम जावेद। ठीक है। ये है इरम जावेद। अब 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग को दिखा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो। अभी कुछ स्टूडेंट्स के मोटिव्स भी हमारे पास ना हो। ये आई थिंक लाल है या फिर इनका नाम याद नहीं आ रहा। फैब्रिक पेंटिंग की स्टूडेंट है ये। ये इनका टास्क है। ठीक है, हर बच्चे ने अपने हिसाब से किया है। यस। ये जिस ग्रुप में अभी आप लोग हो ना, ये ग्रुप आप लोग का क्लास ग्रुप है। हर मॉड्यूल के हिसाब से आपका सेपरेट सेपरेट ग्रुप बनेगा, जिसमें उसकी क्लास का लिंक शेयर होगा, उस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर होगी, उस क्लास से रिलेटेड जो असाइनमेंट होगा वो शेयर होगा। आपको कुछ भी पूछना होगा अपने क्लास ग्रुप में पूछोगी। ठीक है। ये स्टूडेंट का काम है। कितना प्यारा काम किया हुआ है। मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल। ऑर्गेन्जा पे काम किया हुआ है। ये देखो, बीना का, ये बीना सुमेर का काम है। वो वहां से जी से नाम था उनका था। ये उसका देखो हमारा थैंक यू भी का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीना सुमेर का काम है ये सारा। इन किसी भी काम को, ये जो काम मैं दिखा रही हूँ ना इसको मैंने डिस्प्ले ही नहीं कर पाई हूँ, टाइम ही नहीं था। कितना प्यारा काम किया हुआ है। ये सिलिप पेंटिंग, ये सारा काम स्टूडेंट्स का है। ये ऑर्गेन्जा पर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है दुपट्टे पर। जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो आपके पास ही रहेगा। जो आपके टास्क होंगे, टास्क गिनती के 4-5 होते हैं, वो आपको वापस नहीं दी जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट ने फैब्रिक पेंटिंग का मॉड्यूल हर चीज सीख ली, एक पोर्टफोलियो बन गया। जब आपको उसका टास्क दिया जाएगा, टास्क में जैसे आपने 60 चीजें बनाई हैं, ठीक है, 60 चीजें तो आपके पास रहेंगी पोर्टफोलियो वाली। जो टास्क होगा ना, टास्क के लिए हम अलग से आपको देंगे कि आपने इस चीज इस मोटिव पे काम करना है, कोई लिख के देंगे। कोई भी टास्क होगा, एक पेपर होगा आपका, वो पेपर के अकॉर्डिंग आपने जो चीज हमें सबमिशन होगी वो वापस नहीं मिलेगा। जैसे ये हर स्टूडेंट का अलग ही काम है जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये है उमैमा सईद का काम। ठीक है। प्लास्टिक वगैरह में नहीं हटाऊंगी। बहुत प्यारा काम किया हुआ है। देखो इस ध्यान से हटाएंगे तो ही नजर आएगा। देखो कितना प्यारा काम किया है। ये मैंने A3 का बोला था, इन्होंने A4 पे काम किया। A3 पे काम करते हैं ना, बहुत प्यारा लुक आता है। ये मैमा सईद का काम है, इतना प्यारा काम किया हुआ है।
बस इसका इन्होंने बैकग्राउंड थोड़ा सा खराब कर दिया, और ग्लिटर कौन अच्छी वाली यूज नहीं की, देखो सब खराब हो, अदरवाइज बहुत प्यारा काम किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स की तरफ आ जाते हैं। बहुत काम है, मैं बता रही हूँ ना आप लोग को, स्टूडेंट्स काम जब करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा करते हैं गाइस। जो अच्छा अच्छा काम है, अब मैं सिर्फ वो भी आप लोग को दिखाऊंगी, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो। ये चुनहरा का काम है, ये इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में हर चीज लगती है। ये है मारिया का काम। मारिया वो बच्ची थी जिसे ब्रश भी पकड़ना नहीं आता था इन फैब्रिक पेंटिंग में। मारिया क्रिएशन से नाम के नाम से इनका पेज है। मारिया ने बहुत प्यारा काम किया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत प्यारा। A3 पे काम करते हो तो अलग ही लुक आता है गाइस। ठीक है, ये मेरे ख्याल से उसका का ही काम, अरूषा का काम है। ये मारिया का काम है। ये भी मारिया का काम है। ये भी मारिया का काम है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी मारिया का काम है। ये सिलिक पेंटिंग का भी मारिया का ही काम है। ये फैशन की स्टूडेंट है मारिया। अब आ गया समिया खान का। समिया भी फैशन की स्टूडेंट है। इनका काम भी अभी तक मैंने डिस्प्ले नहीं किया है। बहुत प्यारा काम किया है। आप इसकी खूबसूरती डिटेलिंग चेक कर सकते हो। सेशन एंड हो जाएगा तो सेशन एंड ही हो जाएगा, ठीक है गाइस। मैं फ्री होकर फिर आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। ये देखो कितना प्यारा प्यारा स्टूडेंट ने काम किया है। अब उन्होंने फैब्रिक पेंटिंग में इन्होंने इतने सारे फाइल्स बनाए, उनको सिर्फ गिनती के मैंने 6 से 7 मोटिव दिए। मोटिव मैं खुद देती हूँ कि आपने इस पर काम करके दो, इसको पेंट करके दो, इन फैब्रिक पेंटिंग में इन्होंने लिखा हुआ भी है, सारी डिटेलिंग सारी चीजें लिखी हुई है। देखो फैशन डिजाइनिंग बैच को, काफी स्टूडेंट का काम है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वगैरह का कुछ हो तो मैं दिखा दूँ। ये सबाहत जावेद का काम है। इनका माशाल्लाह से बिजनेस ग्रो कर दिया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट है और इनका खुद का बिजनेस अभी स्टार्ट हो गया। इन्होंने हमसे सीखा और माशाल्लाह से काम कर रही हैं। ये सारा सबाहत का काम है। ठीक है, ये इन्होंने ऑर्गेन्जा पे काम किया था। कोई क्वेश्चन है तो कर लें क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। वरना अपना पर्सनल मुझे कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी ग्रुप बनाऊंगी तो आपके ग्रुप में से प्राइवेसी हटाऊंगी। अभी नहीं हटा सकती। ये है सहार आतिफ का काम। इन्होंने ये मोटिव पे काम किया था। और अब जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि क्लास किसी भी वक्त एंड हो जाएगी। और एम्ब्रॉयडरी तो अभी बहुत रहती है जो दिखानी थी। ये देखो ये वाला, ये जो इन्होंने बनाया है बहुत प्यारा बनाया है। ये भी ऑर्गेन्जा पर काम किया हुआ है। ये है आरजू का काम, बहुत प्यारा। आरजू, आरजू है या असलूब है, ये नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि ये आरजू है या असलूब है। कभी काम बहुत ज्यादा फिनिशिंग बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ है। काम की फिनिशिंग जो है ना वो चेक कर सकते हो, कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। ये सहार आतिफ का काम है। ये फैशन की स्टूडेंट है हमारी सहार आतिफ। कैसा लग रहा है गाइस काम देखकर? स्टूडेंट्स का अपना काम। ये मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। ये है एम्ब्रॉयडरी में काम, इतना प्यारा किया हुआ है टू पार्ट। हर स्टूडेंट का अलग अलग काम है, ये एक ही स्टूडेंट का सारा काम नहीं है। ठीक है, ये सुनहरा का काम है। ये बातें का ये है रुमैसा जफर का, रमसा जफर का। बहुत प्यारा इन्होंने काम किया था। देखो पेंटेड नीडल्स का है काम। ठीक है,
क्योंकि हम अपने वॉल पे लगाते हैं, स्टूडेंट हमारा फिजिकल इंस्टीट्यूट होगा तो हम अपने वॉल पे लगाएंगे। ये सुनहरा का एम्ब्रॉयडरी का टास्क है। ये भी ये एप्लिक वर्क, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये पता नहीं किसने बनाया, उसने ने बनाया होगा आई थिंक। मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का काम है। ये जो है उसका काम है, उसका काम। नहीं, ये भी रमसा जफर का काम है। रमसा जफर का काम है, देखो ये भी एम्ब्रॉयडरी है। ये भी, और ये इनका थीम वर्क है। आई थिंक तो खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो गाइस। इंशाल्लाह आप लोग, इंशाल्लाह ये वाले बैच में थोड़े से मैंने न्यू सेशंस ऐड किए हैं, न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं जो काफी मजेदार रहेंगे। जो सेशन बहुत डिटेल में होंगे इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग एचडी वीडियो में होती है। और ये भी देख लेते हैं, सारा देख लिया तो इसको कुछ होगा। ये भी स्टूडेंट का काम है। पूछना नदीम का फैब्रिक पेंटिंग का टास्क है ये। बहुत प्यारा काम किया है, देख सकते हैं। ये बिहार से महविश का काम है, फैशन की स्टूडेंट महविश। अभी काम काफी स्टूडेंट का